आप लोगों ने इस ड्रामा के सेकंड पार्ट के लिए इतना ज़्यादा कमेंट किया कि मुझे इस ड्रामा का सेकंड पार्ट आज ही अपलोड करना पड़ रहा है। आई होप कि पार्ट 1 की तरह ही आप लोग इस सेकंड पार्ट को भी बहुत ज़्यादा वाला प्यार जताओ। तो इस सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग जिंग को देखते हैं, जहाँ पर कि वही की फ्रेंड लोग उसे बुली कर रही होती है, तो गुजी आकर उसे सेव करता है। लेकिन जैसे ही गुजी आकर जिंग को सेव करता है तो जुआन को यहाँ पर चिल मच जाता है। उसे जेलस होने लगता है और वो जिंग से पूछने लगता है कि ये कौन है। गुजी को सेव करने के लिए जिंग बोलती है कि वो तो बस एक वेटर है, यहाँ पर वही के फ्रेंड लोग मुझे बुली कर रही थी तो वो मेरा हेल्प कर रहा था। बेचारे गुजी का दिल ही टूट जाता है। जिंग यहाँ पर गुजी को सेव करने के लिए ऐसा कर रही थी। वही कहती है कि ये मेरी फ्रेंड लोग है, इसे जाने देने के लिए। जॉन उसे कहता है ये लोग तुम्हें बुली कर रही है तो गलती भी तुम्हारी है, वो लोग और किसी को क्यों परेशान नहीं करे, तुम्ही को क्यों परेशान कर रहे हैं। इस बात पर जिंग उससे कहती तो फिर ठीक है ना, तुम्हें मेरा हेल्प नहीं करना और कोई और कर रहा है तो फिर तुम्हें क्यों इतना आग लगा है। पार्टी में ये हाई वोल्टेज ड्रामा भी चल ही रहा था कि वहाँ पर गुजी की ग्रैंडमदर आ जाती है। गुजी के ग्रैंडमदर को जुआन और वे यहाँ पर कंप्लेन करने लगते हैं कि जिंग इस तरीके से उनका बर्थडे खराब कर रही है। शुरुआत में तो ग्रैंडमदर गुस्सा कर रही थी, लेकिन जब वो देखती है कि गुजी जिंग के साथ है तो फिर वो समझ जाती है कि वो जिंग को पसंद करता है। गुजी यहाँ पर इस सारे में बोल देता है नहीं बताने के लिए कि मैं ही उनका पोता हूँ। ग्रैंडमदर कहती है ठीक है, इस बात को जाने देते हैं। जिंग यहाँ पे गुजी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है कि गुजी की कोई गलती नहीं है, वो खुद ही गिर गई थी, गुजी को परेशान नहीं करने के लिए। ग्रैंडमदर भला अपने ही पोते को कैसे परेशान कर सकती थी। हालांकि वो जानना चाहती थी कि गुजी ने अपनी आइडेंटिटी क्यों यहाँ पर हाइड करके रखी हुई है। जिंग को यहाँ पर गुजी प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन जिंग की मजबूरी थी फिलहाल जुआन के साथ रहने का, और वो जेलस होकर के ज़बरदस्ती जिंग को वहाँ से साइड में लेकर के जाता है। और वो जिंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो इधर उधर दूसरे लड़कों से कांटेक्ट ना रखे, उसे बस प्रिंस के साथ जाके रोमांस करना है ताकि वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो सके और वही को ये फेमस एक्ट्रेस वाला लीड रोल मिल सके। जिंग इस बात के लिए ओके कह देती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर ग्रैंडमदर सबको अनाउंस कर रही थी कि वो यहाँ पर आई लड़कियों में से अपने नए ड्रामा के लिए एक एक्ट्रेस चूज करने वाली है। यहाँ पर गुजी जिंग को मैसेज करती है। जिंग उसे मैसेज कर देती है कि वो अपने हस्बैंड से पिछले 10 सालों से प्यार करती है, तो इट्स ऑब्वियस कि वो उसे नहीं छोड़ने वाली और वो उसे भी डाइवोर्स नहीं देने वाली है। गुजी को ये बात का बुरा लगता है कि वो जुआन से इतने सालों से प्यार करती है, और उसका क्या। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि जिंग पहले बहुत ही ज़्यादा पावर का चश्मा पहना करती थी। जुआन के फ्रेंड्स एक दिन उसे बुली कर रहे होते हैं, उसके चश्मे के साथ खेल रहे थे, तब वहाँ पर गुजी जिंग का हेल्प करने के लिए आया था। गुजी एक्चुअल में बहुत पावरफुल था, तो सारे लड़के वहाँ से फरार हो लेते हैं, लेकिन जिंग ने चश्मा नहीं पहना था तो वो गुजी का फेस नहीं देख पाती है, और उसके फ्रेंड ने गलती से उसे जुआन समझ लिया था, तो वो जिंग को जुआन का नाम बता देती है। जिंग वही सोच रही थी कि 10 साल पहले जुआन ने खुद उसका हेल्प किया था, तो अब वो उसे हेट क्यों करता है और वो वही से क्यों ही प्यार करता है। जिंग के पेट में थोड़ा सा पेन हो रहा था, लेकिन वो किसी को बताते नहीं है। फिर जुआन वही और जिंग तीनों ही गुजी की ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाते हैं और ऐसे साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। जब यहाँ पर जिंग ड्रिंक करती है तो उसे वोमिटिंग सा लगने लगता है। ग्रैंडमदर को लगता है कि कहीं जिंग प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो जिंग यहाँ पर बोल देती है कि अरे नहीं नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसका बस पेट थोड़ा सा ठीक नहीं है। बात को पलटने के लिए जुआन यहाँ पर ग्रैंडमदर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि मैम, मैं यहाँ पर वही को लेकर के आया हुआ हूँ आपकी नई मूवी में हीरोइन के लिए। हालांकि वही अच्छी थी, लेकिन जो ऑरा और जो टेम्परामेंट ग्रैंडमदर को अपनी हीरोइन में चाहिए था वो तो उन्हें जिंग में नज़र आ रहा था। खैर उन्हें डाउट था कि जिंग प्रेग्नेंट है, इसी वजह से वो उसे कुछ नहीं कहती है। वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं तो जुआन जिंग पर गुस्सा करता है कि उसने जानबूझ करके ये सब कुछ किया है। फिर वह जिंग को खींचते हुए होटल के कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि बोलता है थोड़ी ही देर में वहाँ पर वो प्रिंस आने वाला है। साथ ही में वो जिंग को वो लव ड्रग भी देता है जिससे कि वो सक्सेसफुल हो सके। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही यहाँ पर जिंग गुजी को कॉल करती है और उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। जिंग उसे कहता है कि तुम सिर्फ मेरा
इस्तेमाल कर रही हो। जाओ या तो अपने हस्बैंड के पास जाओ या तो फिर अपने उस प्रिंस बॉयफ्रेंड के पास जाओ जिसके बारे में तुम मुझे आज बता रही थी। जिंग कुछ नहीं बोलती है। गुजी फ़ोन कट कर देता है। उसका सेक्रेटरी से कहता है कि आप तो खुद से ही जेलस हो रहे हो। तभी वहाँ पर उसे ग्रैंड मदर का कॉल आता है। ग्रैंड मदर उसे कहती है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी क्यों हाइड की। गुजी कहता है कि मैंने खुद के लिए कुछ अलग ही प्लान किया हुआ है। ग्रैंड मदर गुजी को कहती है कि आज जो वो कंपनी के पार्टी में वो जिंग नाम की गर्ल आई थी ना, एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। वैसे तो वो उसे अपनी कंपनी का नया हीरोइन बनाना चाहती है। ये बात सुन करके वो शॉक्ड हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि क्या सच में जिंग प्रेग्नेंट है। वो जिंग को सेव करने के लिए जाने लगता है। इधर जिंग के कमरे में वो प्रोड्यूसर आ जाता है जो कि नई मूवी क्रिएट करने वाला था ग्रैंड मदर की कंपनी के अंडर, और वो जिंग के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आया हुआ था। जिंग यहाँ पर खुद को सेव करी तो उसे ऐसा लगता है कि जोआन ने उसे भेजा होगा। तभी वहाँ पर गुजी जिंग को सेव करने के लिए आ जाता है। ये प्रोड्यूसर यहाँ पर गुजी की आइडेंटिटी जानता था तो वो प्रिंस बोल करके उसे सॉरी बोलने लगता है और कहता है कि एक्चुअल में जोआन ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला था, मैंने सच में जानबूझ करके नहीं किया। फिर वो प्रोड्यूसर वहाँ से फरार हो लेता है और यहाँ पर जिंग गुजी को देख करके खुश हो रही थी। गुजी उसे कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम किसी और के साथ भी इंटीमेट होने के लिए रेडी थी। जिंग उसे कहती है इस बात को भूल जाते हैं। गुजी उसे कहता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। जिंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी कुछ दिनों पहले ही तो हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए गई थी और रिजल्ट निगेटिव आया था। तो गुजी को लगने लगता है कि शायद जिंग को यहाँ पर मतलब ग्रैंड मदर को यहाँ पर गलतफहमी हुआ है। फिर वो जिंग के साथ था, वो उसके साथ रोमांस करना चाह रहा था तो जिंग उससे कहती है कि उसके पेट में थोड़ा सा दर्द है और उसने गुजी को सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि वो उसे हक करके सो सके। गुजी इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाता है और जिंग का केयर करने के लिए वो उसे हक करके सुला रहा था। जिंग से वो पूछता है कि तुम्हारा नया मैन तो वो प्रिंस था ना, तो फिर तुम मेरे पास क्यों कॉल की थी। जिंग उसे कहती है कि एक्चुअल में मैं तो उस बंदे को जानती भी नहीं हूँ। जॉन ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था ताकि वो वही को नई फीमेल लीड दिला सके, लेकिन मुझे किसी और के साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है। गुजी यहाँ पर जिंग से प्यार करता था, ये बात कहीं ना कहीं जिंग को पता था, इसी वजह से तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर वो इस नए प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। दोनों रात भर ऐसे एक दूसरे को सिर्फ हक करके सोते हैं। अगली मॉर्निंग जब जिंग जगती है तो सोचती है कि नहीं, वो गुजी के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकती है, वो अपने लाइफ में एक और पंगे क्रिएट नहीं कर सकती है। गुजी के जगने के पहले वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो घर जाती है, उसे पता था जोआन से सुनने मिलने वाला है। घर में अंदर जाने पे वहाँ पर जोआन और वही दोनों कमरे में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। जिंग वहाँ पर जाती है तो जोआन उससे पूछता है कल रात का काम हुआ या नहीं। तभी वही को कॉल आता है उसे फीमेल लीड के तौर पर चूज कर लिया गया है तो वो खुश हो जाती है। जोआन को यही लगने लगता है कि एक्चुअल में वो प्रिंस के साथ नाइट स्पेंड करके आई है, इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड वही को ये फीमेल लीड का रोल मिला है। वो जिंग से पूछता है तुमने काम सच में अच्छे से किया ना। जिंग उससे कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा काम तो हो गया ना। उनके जाने के बाद वो गुजी को कॉल करती है और कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर वही को लीड रोल दिलाने में हेल्प किया है। गुजी से कहता है हाँ, तुम्हें यही काम तो करना था ना, वैसे भी मेरे बहुत से कनेक्शंस हैं तो इस सर्विस की मैं तुम्हारी तो हेल्प ही कर रहा हूँ। जिंग उसे कहते हैं हम सॉरी, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकती, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले सकती। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देती है। शाम में वो सोचती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। वो एक नया बंदा ढूंढने के लिए क्लब में जाती है। उसी क्लब में थोड़ी देर बाद यहाँ पर जोआन, वही और उसके दोस्त लोग आते हैं। वो लोग यहाँ पर जिंग के बारे में ही बात कर रहे थे। जोआन अपने दोस्तों से कहता है कि मेरा तो बस नाम का जिंग के साथ शादी है, प्यार तो मैं वही से ही करता हूँ, मेरा काम है बस उसे प्रेग्नेंट करना। एक बार वो किसी के भी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मैं ग्रैंडफादर से जिंग को डाइवोर्स लेने के बारे में बोल सकता हूँ। तो जोआन का फ्रेंड कहता है तो तुम मुझे कैसे भूल गए, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम एक रात बस जिंग को मेरे पास भेजो। कुछ सोचने के बाद जोआन इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। जिंग सोचती कि कितना घटिया इंसान है। वो यहाँ पर जिंग को कॉल करता है। जिंग सामने ही बैठी हुई थी तो वो अपने दोस्तों लोगों को लेकर के चले जाता है जिंग के पास। वो कहता है कि देखो तुम वैसे भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो, ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, ये तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करेगा। जिंग को याद आता है ये तो वही बंदा है जिसने उसे बुली किया था। वो जोआन को कहती है कि तुम्हारे
कैरेक्टर का इतना डुअलिटी तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम उस बंदे के साथ मुझे नाइट स्पेंड करने के लिए कर रहे हो जो मुझे बुली करता था। जॉन को तो ये बात पता भी नहीं था। तभी वहाँ पे जिंग को उसके डैड का कॉल आता है। वो अभी बेचारे जेल में थे। कुछ सोचने के बाद जिंग यहाँ पर उस बंदे के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर गुजी आता है और वो उस बंदे के सर पे वाइन का बोतल फोड़ देता है। यहाँ पर वो लोग गुस्सा करने लगते हैं कि वो कौन है। गुजी को देख करके जॉन गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बस एक वेटर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे लोगों से पंगा लो। इस बात पर गुजी उसे कहता है तुम्हें तो बस कोई लड़का ही चाहिए ना जिंग को प्रेग्नेंट करने के लिए, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी वाइफ को यहाँ से लेकर के जाने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन जॉन को इसमें भी चैन नहीं था। उसे जिंग को उस बंदे के साथ इंटीमेट कराना था जिसके साथ वो चाहता है। जिंग से गुजी यहाँ पर पूछता है कि वो किसे चूज करना पसंद करेगी, जॉन को या गुजी को। उसका डैड यहाँ पर जेल में था तो जिंग को जॉन को ही चूज करना पड़ता है और वो गुजी को छोड़ करके जॉन के साथ वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है। बेचारा गुजी एक बार और रिजेक्टेड फील करता है। घर लेकर के जाने के बाद गुजी सिंह पर गुस्सा करता है कि वो बंदा तुम में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, क्या वही तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है। जिंग कहती है हाँ, तुमने तो मुझे कहा था ना कि एक नया बंदा ढूंढ लेने के लिए, तो मैंने ढूंढ लिया। इस बात पर जॉन से कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम किसी के साथ इंटीमेट हो, तुम्हारा सोल तो मुझे ही बिलोंग करता है। जिंग हंसते हुए कहती है ग्रेट, तुम अपनी सोल, अपनी सारी बॉडी वही के नाम कर दो और तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए प्योर बन के रहूँ, ऐसा नहीं होता है ना। जॉन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जिंग उसी के साथ जाएगी जिसके बारे में वो डिसाइड करेगा। ऐसा करके वो वहाँ से वही से मिलने के लिए चले जाता है। जिंग को ग्रैंडमदर के एक पर्सनल डायरी की याद आती है। उन्होंने कहा था कि जब लाइफ में बहुत अर्जेंट हो तो फिर वो इसके पास जाए, जिसमें कि एक एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। जिंग को पता चलता है कि वो एक कंपनी के CEO के बारे में बोल रही है। इधर हम लोग गुजी को देखते हैं जो कि खुद की बॉडी को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशंस ले रहा था और अपनी दवाइयों को इंक्रीज कर देता है। गुजी को ये डाउट था कि एक्चुअल में उसकी बॉडी में प्रॉब्लम है जिस वजह से कि वो जिंग को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिंग ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि ये दवाइयाँ उसके बॉडी को हार्म भी कर सकती है, लेकिन गुजी उसे कहता है कि वो जिंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो बहुत सारी दवाओं को खाने लगता है। दूसरी तरफ जिंग उस कंपनी के CEO को ढूंढते हुए वहाँ पर आती है। एक्चुअल में दोनों की ग्रैंडमदर बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और जिंग को ये बात नहीं पता था कि उस कंपनी का CEO कोई और नहीं गुजी है। हालांकि उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं था, लेकिन ये सेक्रेटरी ने भी, रिसेप्शनिस्ट ने भी ड्रामा देखा हुआ था कि CEO की वाइफ आते हैं मिलने के लिए, तो वो जिंग को ऊपर बॉस से मिलने के लिए भेज देती है और वो लिफ्ट में गुजी से टकराती है। वो उससे पूछती कि क्या वही CEO है, तो गुजी कहता है कि हाँ, मैं CEO का सेक्रेटरी हूँ। जिंग से कहती है कि मैं तो उससे मिलने के लिए आई हुई हूँ। गुजी से कहता है कि पहले तुम्हें मुझे प्लीज़ करना पड़ेगा और अगर मैं एंटरटेन हुआ तो ही मैं तुम्हें कंपनी के CEO से मिलने देने वाला हूँ। जिंग उसे कहती है तो मुझे तुम्हें कैसे प्लीज़ करना होगा, तो गुजी कहता है तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करना होगा हमेशा के लिए और मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ। जिंग उसे कहती है मुझे दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। गुजी से कहता है तो फिर तो तुम कंपनी के CEO से कभी भी नहीं मिल पाओगी, मेरी इजाज़त के बगैर तुम उससे नहीं मिल सकती हो। जिंग सोच हो रही है लड़का उसके लिए पंगे क्यों क्रिएट कर रहा है। उस कंपनी के CEO उस बंदे से मिलना जिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था। गुजी वहाँ से गुस्सा करके चले जाता है और जिंग को यहाँ पर कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके लिए एक नया मुसीबत यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। जब वो अपने अंकल के कॉल पर उससे मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर जुआन था। जुआन को किसी ने इस पार्टी में लव ड्रग दिया हुआ था और वह जिंग को यहाँ पर आते हुए देखता है तो उससे ऐसा लगने लगता है कि जिंग ने उसे वो लव ड्रग दिया है। जुआन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए इतना हद तक गिर गई हो कि तुम मुझे लव ड्रग दे रही हो। जिंग उसे कहती है कि मैं कितना भी गिर जाऊँगी, तुम्हारे साथ सोने के लिए मैं इस हद तक नहीं करने वाली हूँ। जुआन जिंग को कहता है मैं तुम्हारा सपना पूरा ही कर देता हूँ, तुम सिर्फ मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए परेशान हो ना। वह जिंग के साथ रोमांस करने का कोशिश करता है, लेकिन जिंग उसे धक्का देते हुए कहती है हमारी 3 साल की शादी में आज तक तुमने मुझे अपनी वाइफ तक बोला तक नहीं और तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आए हो। मैं जा रही हूँ ग्रैंडफादर से बात करने के लिए, हम जल्दी ही डाइवोर्स लेने वाले हैं, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। ऐसा कह के वो गुस्सा करके कमरे से बाहर निकल जाती है। गुजी को इस बात से बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि जिंग डाइवोर्स लेने के बारे में खुद से कैसे बोल सकती है।
डाइवोर्स के बारे में और जिंग को छोड़ने के बारे में तो केवल वही बोल सकता है जब भी बोल सकता है। दूसरी तरफ जिंग जुआन के घर पर जाती है, जहाँ पर कि वो सोचती है कि अब तक सिर्फ एक रेंट के घर पर ही रह रही थी और अब ये घर खाली करने का वक्त आ गया है। वो अपनी चीज़ों को पैक करती है, वहाँ से निकल ही रही थी कि उसके हाथ उसे वो टेस्ट रिपोर्ट लगता है, जिसे देखती है कि वो डबल साइन है, जिसे देख करके वो खुश हो जाती है कि इट मीन्स कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। फाइनली वो वापस से डॉक्टर को चेक कराने के लिए जाती है तो बोलती है कि हाँ, कुछ चीज़ें उस टाइम पर मिस हो गई होंगी और मुझे पता चला है कि एक्चुअली में तुम 4 हफ्तों से प्रेग्नेंट हो। इट मीन्स कि वो 1 महीने से प्रेग्नेंट है। जिंग खुश थी लेकिन सैड भी थी, क्योंकि जुआन ने उसे साफ कह दिया था कि वो उसी इंसान के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होगी जिससे वो चाहेगा, और अगर वो ऐसे प्रेग्नेंट हो गई तो फिर वो बेबी को अबॉर्ट करा देगा। जिंग सोच रही थी कि वो ये बात जुआन को तो फिलहाल नहीं है बता सकती है, वरना वह बेबी का अबॉर्ट भी करा सकता है। तो फिर वो उस रिपोर्ट को संभाल करके रख लेती है और जुआन के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि ग्रैंडफादर सो रहे होते हैं। तो जिंग उनसे बातें कर रही थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पसंद के काम नहीं कर सकती, मेरे और जुआन के बीच वो रिलेशनशिप नहीं है और मैं किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। तभी वहाँ पर जिंग के अंकल आंट उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। उसके डैड के जेल जाने के बाद सारी कंपनी वगैरह यही दोनों संभाल रहे हैं और उन्हें बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। जिंग के साथ वो लोग फेक सिंपैथी दिखाते हैं और उन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए जुआन से जिंग की शादी कराई थी। अब जिंग यहाँ पर उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आप लोग मेरे डैड को जेल से क्यों नहीं निकलवा रहे, अगर वो जेल से निकल जाएंगे तो फिर यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को ऑफिस में वो प्रॉफिट कौन देने वाला है। उसके अंकल आंट कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिंग गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे उनसे तो कोई मतलब ही नहीं रखना था। तभी वह रास्ते में ऐसे जुआन से टकराती है, उसका वो टेस्ट रिपोर्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन इससे पहले कि जुआन उस टेस्ट रिपोर्ट को देख सके वो वहाँ उठा लेती है। जुआन जिंग को कहता है कि तुम देखो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे रिलेशनशिप में चीट नहीं कर सकती थी और इतना ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो घर छोड़ करके तुम गई हो तुम्हें वापस से मेरे पास तो आना ही पड़ेगा। जिंग कहती है मैं दोबारा उस घर में नहीं आने वाली हूँ, और रही बात लड़का ढूंढने की तो वो तो मैं खुद ही ढूंढूंगी प्रेग्नेंट होने के लिए, मुझे तुम्हारे बताए गए बंदे नहीं चाहिए। जुआन उसे वार्न करता है तब उसके डैड को कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। जिंग उसे कहती है दुनिया में इकलौते तुम ही नहीं हो जो मेरा हेल्प कर सकते हो। ऐसा कह के वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके अंकल आंट जुआन को काम डाउन करते हुए कहते हैं कि डोंट वरी, हम फैमिली रहेंगे। जुआन गुस्सा करते हुए कहता है कि जिंग नहीं तो कोई नहीं, फिर वो उन्हें भी वहाँ से बाहर निकाल देता है। इधर बाहर जिंग सोच रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, वो ये बात कैसे बताए और किसे बताए उसे समझ में नहीं आ रहा था। कंफ्यूज थी कि उसे गुजी के साथ रिलेशनशिप को क्या करना है। तभी गुजी यहाँ पर उसे रिसीव करने के लिए आता है। जिंग उसे कहती है कि अब ये भी एक कोइंसिडेंट है या फिर वो उसे फॉलो कर रहा है। गुजी उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुमने अपना घर छोड़ दिया। आई नो कि तुम्हारे पास जाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, तो तुम कुछ दिनों के लिए चाहो तो मेरे घर पर शिफ्ट हो सकती हो। जिंग तो जानती थी कि एक्चुअल में उसके पास जगह नहीं है और वो गुजी के घर जाकर के शिफ्ट होने के लिए मान जाती है। जब उसके घर जाती है तो वो ये देख करके शौक थी कि एक मेल मॉडल का घर इतना खूबसूरत और एक महल जैसा इतना बड़ा हो सकता है। गुजी उसे कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक्चुअल में मेल मॉडल हूँ। जिंग के लिए वो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आया हुआ था जो कि डेली नेसेसिटीज़ होती हैं। साथ ही में वो जिंग के साथ यहाँ पर रोमांस कर रहा होता है। जिंग को वो कहता है कि फाइनली तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें मुझे एंटरटेन करना होगा, एंड यू नो वेल कि तुम्हें मुझे कैसे एंटरटेन करना है। वो जिंग को किस करने के लिए बोल रहा था। जिंग को लगा कि शायद वो उसके साथ रोमांस करने के लिए बोल रहा है। जिंग उसे कहती है कि वो उसके साथ रोमांस नहीं कर सकती। गुजी उसे कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें किस करने के लिए ये बोला था। तो फिर जिंग आगे बढ़ के गुजी को किस करती है। वो दोनों काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे को किस करते हैं और फिर गुजी यहाँ पर जिंग के लिए जो चीज़ें लेकर के आया था उसे देता है, जैसे कि सैनिटरी पैड। जिंग सोचती है कि भले ही उसकी यूज़ की चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल जिंग को ज़रूरत नहीं है इसका, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वो गुजी को इन बातों के बारे में नहीं बताती हैं। वो अपना टेस्ट रिपोर्ट देख के सोचती है कि उसे क्या करना है। दूसरी तरफ जुआन और वही दोनों साथ में थे। वही यहाँ पर जुआन को लेकर के शादी के बारे में फोर्स कर रही होती, लेकिन वो शादी के लिए कभी मानता ही नहीं था। और यहाँ पर जुआन इस तरीके से
जिंग के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि चाहे दोनों के बीच कितने भी लड़ाई झगड़े इतने सालों में चलते थे, कभी भी वो लेट नाइट ऐसे घर नहीं आती थी। घर वो समय से ही आ जाती थी। तो वो उसे कॉल करता है और पूछता है कि किधर है। जिंग कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर है और वो उसे परेशान करना बंद करें। कह के फ़ोन कट कर देती है। फिर वो गुजी को ढूंढने के लिए जाती है। घर काफ़ी बड़ा था तो गुजी जल्दी उसे मिल नहीं रहा था। वो फ्रेशन अप होकर के यहाँ पर आता है। जिंग और वो दोनों साथ में सोने के लिए जाते हैं। वो एज यूजुअल गुजी को हक करके सो रही होती है। बेचारे गुजी भाई साहब जैसे तैसे करके अपनी नींद यहाँ पर वो पूरा कर रहे थे। तभी वहाँ पर जिंग को कॉल आता है कि लॉयर को फी भरना होगा, तभी तो उसके डैड को वो लोग बाहर निकालने का कोशिश कर सकते हैं। अब गुजी जिंग के पास उतने पैसे नहीं थे। गुजी से वो कहती है कि मुझे उस प्रिंस से मिलना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। उससे पहले जिंग के लिए वो कुछ चीज़ें शॉपिंग करने के लिए ले करके जाता है, जहाँ पर कि वो जिंग के लिए ड्रेस वगैरह बाई करता है। बहुत सारे ड्रेसेस वगैरह उसे पसंद आते हैं और वो जिंग के लिए बहुत सारे ड्रेसेस बाई कर देता है। जिंग उसे कहती है कि उसे इतने सारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। गुजी उसे कहता है अब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो इस तरीके से जिंग को लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो लोग साथ में डिनर वगैरह करने वाले थे। अब वो तो बस प्रिंस से जल्दी ही मिलना चाह रहे थे, लेकिन गुजी उसे क्या ही बताया कि वो इतने टाइम से प्रिंस के साथ ही तो घूम रही है। खैर वो उसे ये बात नहीं बताता है, लेकिन वो उसे इस तरीके से अपने साथ डिनर करने के लिए लेकर के जाता है। रेस्टोरेंट काफ़ी हाई फाई था और जिंग को ये रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन जैसे ही फ़ोटो से डिलीवर किया जाता है तो यहाँ पर खा करके जिंग को वोमिटिंग सा फील होने लगता है। वो प्रेग्नेंट थी। गुजी को लगता है कि शायद खाना ख़राब है, इस वजह से उसे वोमिटिंग फील हो रहा है। वो हेल्पर को बुला करके डांटने लगता है तो हेल्पर उसे कहती है कि नहीं नहीं, हमारे फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। गुजी उसे खा करके भी देखता है तो सब कुछ नॉर्मल था। जिंग उसे सॉरी बोलते हुए खाना फिनिश करती है और वो लोग घर लौट रहे थे। गुजी उसे कहता है कि डोंट वरी, कल प्रिंस से वो मिल पाएगी। जिंग की तबीयत की उसकी फ़िक्र हो रही थी तो जिंग कहती है कि नहीं सब कुछ ठीक है, शायद उसका पेट थोड़ा ख़राब चल रहा है, इस वजह से उसे वोमिटिंग फील हो रही होगी। गुजी को वो नहीं बताती है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। इधर पूरे एक दिन बीत जाते हैं और जिंग घर नहीं आई थी। जुहान को अब जेलस फील हो रहा था कि जिंग है किसके घर, कि उसने सच में कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है जिस वजह से कि वो घर भी नहीं आ रही है। इधर गुजी जिंग के साथ था। जिंग कैसे न कैसे करके अपने डैड को जेल से बाहर निकालने का कोशिश कर रही होती है। गुजी यहाँ पर दवा खा रहा होता है। जिंग उसे कहती है कि तुम नॉर्मल हो, तुम्हें इन दवाओं की ज़रूरत नहीं है। गुजी कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं नॉर्मल हूँ, इतने बार रोमांस करने के बाद भी तो मैं यहाँ पर तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा। जिंग उसे नहीं बताती है कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। वो बस इतना कहती है कि ये दवाएँ बहुत ज़्यादा लेने पर उसे हार्म करेंगी और वो उसकी बॉडी नॉर्मल है, उसे इन दवाओं की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वो गुजी के ऑफिस में गुजी से यानी कि उस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे उस प्रेसिडेंट का सेम नेम दिखता है गुजी जैसा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती यहाँ पर गुजी एंट्री लेता है एज प्रिंस, यानी कि एज इस कंपनी का सीईओ। जिंग ये देख करके शॉक्ड हो जाती है कि गुची ही इस कंपनी का सीईओ है। फाइनली यहाँ पर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और जिंग को कहता है कि हाँ मैं ही इस कंपनी का मेन ऑनर हूँ। अब वो दोनों को काफ़ी सारी बातें करनी थी, इसीलिए सब उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। गुजी से कहता है कि तुमसे आइडेंटिटी छुपाना मेरा एक प्लान का हिस्सा था। दोनों भी बात ही कर रहे थे कि वहाँ पर वही आती है इस कंपनी के सीईओ से मिलने के लिए। अब वो मेन लीड हीरोइन के तौर पर चूज जो हो चुकी थी। तभी वहाँ पर वो इस तरीके से जुआन और वही को देखती है तो वो कहने लगती है कि गुजी और जिंग को देखती है तो वो कहने लगती है कि जिंग तो यहाँ पर सिर्फ एक वेटर है और वो यहाँ क्या कर रहा है। उसका सेक्रेटरी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यही तो मेन ऑनर है, तभी तो ये कंपनी के सीईओ के यहाँ पर ऑफिस में है। साथ ही में गुजी यहाँ पर कहता है कि तुम मेरी वाइफ को ऑफेंड करने का कोशिश कर रही हो। तो यहाँ पर वही को पता चलता है कि उसका एक्चुअल में अफेयर यहाँ पर गुजी के साथ चल रहा है। तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर भी आती है। वो वही पर गुस्सा करते हुए उसे कंपनी से निकाल देती है और कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की को मैं यहाँ पर अपनी मूवी की हीरोइन नहीं बनाने वाली हूँ और ना ही मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप रखने में।
और यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि मेरा पोता जिंग से प्यार करता है और वो जल्दी उससे शादी करने वाला है। अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड जुआन को जा करके बता देना। वही को तो लगता है वो तो गई काम से, उसके लिए ये हीरोइन का पोजीशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और फिर भी वो यहाँ पर इस तरीके से वो पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाई। उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ जिंग करवा रही है। तो गोजी हंसते हुए कहता है कि तुम यही डिजर्व करती हो। वो वहाँ से चली जाती है। जिंग को पता चलता है कि गोजी ही वो प्रिंस है, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर ही वो ग्रैंड मदर है जिससे कि वो मिलना चाह रही है। तो वो ग्रैंड मदर से कहती है कि एक्चुअल में मैं इनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हूँ, सॉरी मैं इस लेडी की ग्रैंड डॉटर हूँ। जब ये बात गुजी की ग्रैंड मदर सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे लगा कि शायद तुम केवल गुजी की गर्लफ्रेंड हो, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर भी हो। जिंग उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पापा को फेक केस में फंसाया गया है और वो जेल में है, ये काम अंकल आंट ने किया है। मैं कितने भी अच्छे लॉयर हायर कर रही हूँ लेकिन वो लोग मेरा हेल्प नहीं कर रहे हैं। ग्रैंड मदर कहती है कि डोंट वरी, अब तुम मेरे पास आ गई हो ना तो मैं यहाँ पर तुम्हारे डैड का हेल्प ज़रूर करूँगी उन्हें जेल से निकलवाने में। चिंता मत करो, मैं अपनी बेस्टी की डॉटर को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। गुजी काफ़ी खुश था कि फाइनली यहाँ पर जिंग का इनसे कोई रिलेशन भी है। ग्रैंड मदर को जिंग बताती है कि वो एक्चुअल में मैरिड है, क्योंकि गुजी ने तो बता ही दिया था ग्रैंड मदर को कि वो जिंग से प्यार करता है। अभी यहाँ पर ग्रैंड मदर कहती है मुझे पता है कि इन 10 सालों में तुम दोनों के रिलेशनशिप सही नहीं है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर गुजी को ढूंढना पड़ा था एज हर बेड पार्टनर। तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो गुजी के साथ उनकी शादी कराने के लिए तैयार है। लेकिन जिंग कंफ्यूज थी कि एक्चुअल में उसे गुजी को चूज़ करना चाहिए या नहीं। गुजी काम करने के लिए अपने दूसरे ऑफिस में चले जाता है। ग्रैंड मदर यहाँ पर जिंग को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस कर रही होती है कि वो मान जाए यहाँ पर गुजी से शादी करने के लिए, लेकिन जिंग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज थी। दूसरी तरफ वही जुआन से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो इंतज़ार तो जिंग का कर रहा था। वही उसे समझाती है कि प्रेग्नेंट मैं भी तो हो सकती हूँ। बेबी जिंग कहीं क्यों इम्पोर्टेंट है, तुमने मुझे कभी वो रिश्ते का नाम ही नहीं दिया। जुआन उसे कहता है कि मेरी फैमिली जिंग को ही अपनी वाइफ मानती है। वही उसे कहती है लेकिन वो तुम्हें चीट कर रही है, तुम्हें पता भी है वो इस कंपनी के सीईओ के साथ है और वो दोनों शादी करने का भी प्लान कर रहे हैं। जुआन को इन बातों का भरोसा नहीं होता है तो वो जिंग को कॉल करता है। जिंग उसे कहती है कि वो ग्रैंडफादर के पास है। जुआन कहता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। थोड़ी देर में गुजी जिंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि जिंग उसे डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलती है। इस बात पर जुआन भड़कते हुए कहता है कि ग्रैंड मदर की हालत दिख रही है तुम्हें ग्रैंडफादर की, फिर भी तुम डाइवोर्स के लिए बोल रहे हो। जिंग कहती है हाँ भले हम ये बात उन्हें नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जुआन उसे कहता है पिछले 10 सालों से तुम मुझसे प्यार करते हो, अचानक से क्या हो गया। जिंग कहती है इन 10 सालों में तुमने कभी मेरे प्यार को पहचाना नहीं ना, और अब मेरा प्यार तुम्हारे लिए ख़त्म हो गया है। मैं किसी और लड़के के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ और हाँ वो गुजी ही है जिससे कि तुम मिल चुके हो। जुआन को जिंग की बातों का भरोसा नहीं हो रहा था तो वो उसे ऐसे प्रेगनेंसी टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड दिखाती है, लेकिन वो उस रिपोर्ट कार्ड को फाड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इस बेबी को बॉर्न नहीं करने दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि तुम उसी इंसान के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो सकती हो जिससे मैं चाहूँ, तुम अपनी मर्जी का नहीं कर सकती। जिंग से कहती है जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स फाइनली दे करके रहूँगी। जुआन गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर जिंग भी जा चुकी थी। अंकल आंट आते हैं जिंग के, तो उसे पता चलता है कि जुआन और जिंग दोनों डाइवोर्स का प्लान कर रहे हैं। दूसरी बात कि जिंग यहाँ पर प्रेग्नेंट है, वो उनके लिए खतरा हो सकती थी, इसी वजह से वो लोग जिंग को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जुआन को, जो कि गोजी से मिलने के लिए उसके ऑफिस गया था। वो गोजी को झूठ बोल देता है कि भले ही तुम और जिंग दोनों रिलेशनशिप में हो, लेकिन जिंग मेरे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और वो एक ऐसी फैमिली को तो तोड़ना नहीं चाहेगा ना। इस बच्चे की भला क्या ही गलती होगी, तुम सोच समझ लो। मुझे नहीं लगता है कि जिंग तुम्हारे साथ रहना पसंद करेगी। ये सब कुछ बोल करके वो तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन गुजी कंफ्यूज था कि क्या जिंग सच में जुआन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। पिछले बीते वक्त में वो जो भी यहाँ पर फील कर रही थी, गुजी सारी चीज़ों को नोटिस करता है। ये तो वो कंफर्म था कि जिंग प्रेग्नेंट है, लेकिन किसके बेबी को लेके। दूसरी तरफ जिंग सोच रही थी कि उसे जुआन को सच्चाई बता देना चाहिए। तभी वहाँ पर उसे जुआन का कॉल आता है।
वो उसे कहता है कि मैंने गुजी को जाके बोल दिया है कि तुम मेरे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो। तुम्हें क्या लगता है अब भी गुजी की फैमिली तुम्हें अपनाने के लिए सोच रही होगी? तुम्हें मेरे पास ही वापस आना पड़ेगा। जिंग यहाँ पर गुजी को एक्सप्लेन करने के लिए फ़ोन करती है। तब तक यहाँ पर जिंग के अंकल आंट आकर के जिंग का एक्सीडेंट कर देते हैं और वो लोग अच्छा किडनैप करके लेकर के जा रहे थे। गुजी फ़ोन पर जिंग का थोड़ा बहुत ही आवाज़ सुनता और वो समझ जाता है कि जिंग परेशानी में है, तो वो जिंग को ढूंढने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलता है। और इधर हम लोग देखते हैं कि वो लोग जिंग को एक हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग जिंग के बेबी को अबॉर्ट करने का प्लान कर रहे थे, इस वजह से ताकि उसे कंपनी ना मिल सके और उनका भाई ही ऐसे कंपनी संभाले। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फाइनली गुजी उसे सेव करने के लिए आ जाता है। वो अपने गार्ड्स वगैरह को लेकर के आया हुआ था। जिंग को वो सेव करता और इन सब को अब वो जेल भेजने वाला था, क्योंकि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर जिंग को किडनैप करने की और फोर्सफुली बेबी को अबॉर्ट करने का। जिनसे वो लोग रिक्वेस्ट करे तो उन्हें जाने के लिए जिंग कहती है कि मेरे डैड को तुम लोगों ने जेल भेजा है, तुम लोग पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ने वाले हो। जिंग यहाँ पर ऐसे बोल रही होती है, ग्रैंड मदर की तबीयत ख़राब होने लगती है, बट एक्चुअली में वो एक्टिंग कर रही थी। उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि जुआन उन दोनों को वापस से साथ में देखता है। ग्रैंड मदर यहाँ पर एक्टिंग कर रही थी कि अब मेरे पास ज़िंदगी के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। वो चाहती है कि जिंग यहाँ पर गुजी से शादी कर ले। बातों बातों में जिंग ग्रैंड मदर को बताती है कि वो गुजी के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। ये बात सुन करके गुजी और ग्रैंड मदर दोनों ही बहुत ज़्यादा वाले खुश हो जाते हैं कि फाइनली यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिला है। लेकिन ये गुड न्यूज़ ज़्यादा देर के लिए नहीं चलने वाला था, क्योंकि तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है और वो कहने लगता है कि गुजी तो कभी बाप बन ही नहीं सकता है, तो फिर वो जिंग को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है। ये बात तो गुजी की ग्रैंड मदर बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है। डॉक्टर जो था वो बताता है कि एक्चुअल में 3 साल पहले टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पर एक्सचेंज हो चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि गुजी के बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और इस वजह से वो बाप नहीं बन सकता। वो लोग गुजी से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई कनेक्शन उन्हें मिल नहीं पा रहा था। गुजी फॉरेन जा चुका था खुद के चेकअप के लिए, और एक्चुअल में रिपोर्ट कुछ यूँ था कि गुजी की बॉडी नॉर्मल है, बल्कि जुआन ही कभी बाप नहीं बन सकता है। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर्स यहाँ पर रिपोर्ट लेकर के आते हैं, दोनों को उनका रिपोर्ट पकड़ाया जाता है। गुजी यहाँ पर सच में नॉर्मल था, जबकि जुआनी नॉर्मल नहीं था। जिंग कहती है कि मैं इस बात का प्रूफ भी दे सकती हूँ डीएनए टेस्ट के थ्रू कि मैं गुजी के ही बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। अभी ये सारी बातें यहाँ पर चली रही होती है कि जुआन के ग्रैंडफादर आ जाते हैं। वो जुआन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अब मैं समझूं कि मैं जो भी सुन रहा था वो सब कुछ सही था। एक्चुअल में वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे होते और उन्होंने जुआन और जिंग की सारी बातों को सुन लिया था। वो गुस्से में आकर के उसे अपने जायदाद से बेदखल कर देते हैं। अगर यहाँ पर जिंग का उसने ढंग से ख्याल रखा होता तो कम से कम वो उसे माफ़ भी कर देते, लेकिन उसने तो पिछले 3 सालों में जिंग का ढंग से ख्याल भी नहीं रखा। फाइनली यहाँ पर कहानी की एंडिंग में गुजी और जिंग दोनों शादी कर रहे होते हैं। जिंग के डैड भी जेल से बाहर आ चुके थे और वही का तो करियर खत्म ही समझो। सब कुछ यहाँ पर हैप्पीली एवर आफ्टर वाला एंड होता है। तो अगर आपको यह लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए कहानी के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। आई नो आप लोग आज वाले ड्रामा का सेकंड पार्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं कोशिश करूँगी कि शाम तक उसे अपलोड कर दूँ या फिर कल मॉर्निंग, तो वो कन्फर्म ही इसका लास्ट पार्ट आने वाला है। तो कीप वॉचिंग।